प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। हम सभी बीए तृतीय वर्ष में जो संस्कृत का प्रश्न पत्र है उसमें रघुवंश के षष्ठम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। और पूर्व की कक्षाओं में हम सभी ने इस रघुवंश के षष्ठम सर्ग के 5वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। 5वें श्लोक तक हम सभी ने पढ़ा था कि जो राजा भोज था वो इंदुमती के स्वयंवर का आयोजन करते हैं और वहां इंदुमती के स्वयंवर में चारों दिशाओं के राजकुमार या राजा लोग उपस्थित होते हैं। सभी राजा लोग किसी ना किसी गुण में संपन्न होते हैं और सभी राजा लोग सुंदर थे। सभी राजा जहां इंदुमती का स्वयंवर हो रहा था वहां पर अनेक उपकरणों से सुसज्जित आसनों पर विराजमान थे। सबके पश्चात में राजा रघु का बेटा अज वहां पहुंचता है, यानी सबके अंतिम रूप से अज ही वहां पर पहुंचता है। अज इतना सुंदर होता है कि सभी राजा लोग देख करके अज को ज्यों ही देखते हैं त्यों ही वो इंदुमती को प्राप्त करने के प्रति निराश हो जाते हैं। अज के आने से पूर्व तो वो सभी सोच रहे थे कि इंदुमती मेरा वर्ण कर लेगी, मेरा वर्ण कर लेगी। सभी अपने मन में ऐसा विचार कर रहे थे। लेकिन ज्यों ही राजकुमार अज उस स्वयंवर में आता है, उस राजकुमार अज की सुंदरता को देख करके वहां पर उपस्थित अन्य राजा लोग इंदुमती को प्राप्त करने के प्रति निराश हो जाते हैं। यानी अज इतना सुंदर होता है कि सभी राजा लोग पूर्व में ही सोच लेते हैं कि इंदुमती अब इसी का ही वर्ण करेगी। अनेक प्रकार से अज की सुंदरता का वर्णन महाकवि कालिदास करते हैं अनेक उपमाएं देकर के। अब इस छठे सर्ग में हम पढ़ते हैं आगे। छठे सर्ग में महाकवि कालिदास क्या बता रहे हैं छठे श्लोक में। तेषां महारासन संस्थितानां उदारनेपथ्यभृतां समध्ये राजधाम्ना रघुसूनुरेव कल्पद्रुमाणामिव पारिजातः। सर्वप्रथम इस श्लोक का अन्वय करते हैं हम, और इस श्लोक का अन्वय करते हैं तो देखिए कैसे अन्वय किया गया है। महारहासन संस्थितानाम उदार नेपथ्य भृताम तेषाम मध्य कल्प ध्रुमाणाम मध्य पारिजातः इव स रघु सुनुरेव धामना रराज। महार है शब्द में दो शब्द छिपे हुए हैं, एक तो महत है और एक हर है। महत का मतलब सर्वश्रेष्ठ महान होता है और अर्ह का मतलब योग्य या बहुमूल्य होता है। तो महार शब्द का अर्थ हो गया अत्यंत बहुमूल्य और श्रेष्ठ। आसन संस्थितानाम यानी आसन पर बैठे हुए, आसन पर बैठे हुए। अत्यंत सर्वश्रेष्ठ और बहुमूल्य क्या है? आसन है।
और ऐसे आसनों पर बैठे हुए। उधार नेपथ्य भृताम। उधार का मतलब यहां पर है अत्यंत उज्जवल एवं स्वच्छ। नेपथ्य का मतलब है वेशभूषा, और भृताम का मतलब है धारण करने वाले। तो इसका अर्थ हो गया अत्यंत उज्जवल एवं स्वच्छ वेशभूषा को धारण करने वाले। तेसाम, उन राजाओं के। देखिए यहां पे जो तेसाम शब्द है, तेसाम शब्द आ रहा है स्वयंवर में जितने भी राजा लोग बैठे हुए हैं उन सभी के लिए तेसाम शब्द आ रहा है। और इस तेसाम शब्द के विशेषण क्या क्या है? महारहासन संस्थिता नाम और उदार नेपथ्य भृताम। वो सभी राजा लोग कैसे हैं? अत्यंत बहुमूल्य और श्रेष्ठ आसनों पर बैठे हुए तथा स्वच्छ एवं उज्जवल वेशभूषा को धारण करने वाले उन सभी राजाओं के मध्य में, उन सभी राजाओं के मध्य में। अब जितने भी जो राजा लोग बैठे हुए थे उन सभी राजाओं के मध्य में अज भी बैठा हुआ था। तो उन सभी राजाओं की ओर निर्देश करते हुए कालिदास कह रहे हैं कि अत्यंत बहुमूल्य एवं श्रेष्ठ आसनों पर बैठे हुए स्वच्छ तथा उज्जवल वेशभूषा को धारण करने वाले उन सभी राजाओं के मध्य में कल्पद्रुमाणाम मध्य, अर्थात कल्पद्रुम वृक्ष होता है, तो कल्पद्रुम वृक्षों के मध्य में पारिजात है एव, अर्थात पारिजात वृक्ष के सम्मान। आपको पता है पारिजात वृक्ष क्या है? कल्पद्रुम वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन पारिजात वृक्ष को भी उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। पारिजात वृक्ष क्या है? समुद्र मंथन जब हुआ था और समुद्र मंथन से जो 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी उनमें से पारिजात भी एक था, पारिजात वृक्ष भी एक था। पारिजात वृक्ष के नीचे खड़े होकर के अगर कोई कामना करता है तो उसकी कामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा अपने संस्कृत साहित्य में मिलता है। तो कल्पद्रुम वृक्षों के मध्य में पारिजात वृक्ष के सम्मान से रघु सुनु एव, यानी वह रघु सुनु अर्थात राजा रघु का पुत्र अज एव, यानी निश्चित रूप से धामना, अर्थात अपने विशिष्ट रूप से या अपने विशिष्ट तेज के कारण राज अर्थात सुशोभित हुआ या सुशोभित हो रहा है। देखिए कल्पद्रुम वृक्ष भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उन कल्पद्रुम वृक्षों में भी अगर पारिजात आ जाए तो वो कल्पद्रुम वृक्षों से भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो यहां पे कल्पद्रुम जो कहा गया है, अन्य जो राजा लोग बैठे हुए हैं उनकी उपमा कल्पद्रुम वृक्षों से की गई है और अज की उपमा पारिजात वृक्ष से की गई है। अर्थात स्वयंवर में पूर्व से ही बैठे हुए सभी राजा लोग अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली थे, परंतु इन सभी राजाओं से भी ज्यादा प्रभावशाली, तेजस्वी और सुंदरतम कौन था? अज था। तो अज की यहां उपमा दी गई है पारिजात वृक्ष से, यानी अनेक कल्पद्रुम वृक्षों के मध्य में जिस प्रकार से पारिजात वृक्ष सुशोभित होता है उसी प्रकार से ही अन्य सभी स्वयंवर में उपस्थित सभी राजाओं के मध्य में वह अज सुशोभित हो रहा है। इसका अनुवाद देखिए, अत्यंत बहुमूल्य और श्रेष्ठ सिंहासनों पर बैठे हुए तथा बहुत उज्जवल व स्वच्छ
सुंदर वस्त्रों को धारण करने वाले उन सभी अन्य राजाओं के मध्य पहुंचकर वह रघु का पुत्र अज अपने विशिष्ट तेज के कारण उसी प्रकार से सुशोभित हुआ जिस प्रकार से अन्य सभी कल्प वृक्षों के मध्य में पारिजात नामक वृक्ष ही निश्चित रूप से सर्वाधिक शोभायमान होता है। इसकी व्याख्या देखिए। अच्छे नहीं दिखने वाले अनेक लोगों के बीच में अच्छा लगने वाला एक व्यक्ति तो शोभायमान होता ही है, परंतु यहाँ तो जितने भी राजा उस सभागार में पहले से ही विद्यमान थे, अर्थात जहाँ स्वयंवर हो रहा था वहाँ जो राजा लोग पहले से ही विद्यमान थे, वे सभी अत्यंत बहुमूल्य और श्रेष्ठ दिखने वाले सिंहासनों पर बैठे हुए थे। उन सभी राजाओं ने सुंदर सुंदर उज्जवल और स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे थे, परंतु वे सभी उतने तेजस्वी नहीं थे जितने कि रघु के पुत्र अज तेजस्वी थे। अतः अपने विशिष्ट तेज के कारण उन सभी के बीच वैसे ही अधिक शोभायमान हो रहे थे जैसे अन्य समस्त कल्प वृक्षों के मध्य पारिजात नामक वृक्ष ही ज्यादा सुंदर दिखता है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर आप देखते हैं तो इसमें देखिए उपजाति छंद तो है ही और सम स्थित एक शब्द आया है षष्ठी बहुवचन में, उसमें सम उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से तय पड़ते हैं और ध्यामना यहाँ पर तृतीया का एक वचन रूप है। रैराज में लिट लकार है। आगे चलिए आगे के श्लोक का हम अध्ययन करते हैं और 7वें श्लोक में फिर देखिए रघु की सुंदरता का वर्णन करते हुए आगे कवि कालिदास फिर से क्या कह रहे हैं। नेत्रवृज्जा पौर्जनस्य तस्मिन् विहाय सर्वान् नृपति निपेतुः मदोदकण्ठे रेचित पुष्पवृक्षा गन्धद्वीपे वने इव द्विरेफाः। इसका अन्वय देखिए। पौर्जनस्य नेत्रवृजः सर्वान् नरपतीन् विहाय मदोदकटे वने गन्धद्वीपे रेचित पुष्पवृक्षः द्विरेफाः इव तस्मिन् निपेतु। पौर्जनस्य यानी नगर में निवास करने वाले, नगर में निवास करने वाले यानी स्वयंवर हो रहा था और स्वयंवर को देखने के लिए अन्य नगरवासी भी वहां पर उपस्थित थे। तो पौरजनस्य का अर्थ हो गया कि नगर में निवास करने वाले नागरिक समूह के, नेत्रवृजः अर्थात नेत्र समूह है, सर्वान् नृपतीन् विहाय यानी वहां पर बैठे हुए सभी राजाओं को छोड़ करके, सर्वान् नरपतीन् विहाय अर्थात सभी राजाओं को छोड़ करके, मदोदकट्टे अर्थात मद जल को लगातार बहाने वाले, वन्य वन में निवास करने वाले, गंधद्वीपे अर्थात हाथी के ऊपर, रेचित पुष्प वृक्षः यानी पुष्पों से युक्त वृक्षों को छोड़ करके, द्विरेफा इव भ्रमर के सम्मान, तस्मिन् निपेतुः अर्थात उस रज में लग गए। तस्मिन यहां पर शब्द आया है अज के लिए। तस्मिन् निपेतु अर्थात उस राजा या राजकुमार अज में लग गए। किनके नेत्र लग गए? संपूर्ण नागरिक समूह के नेत्र उस अज में लग गए। पहले किस में लगे हुए थे? पहले अन्य सभी जो राजा लोग बैठे हुए थे उनमें लगे हुए थे उनके नेत्र, लेकिन जैसे ही अज आया सभी नागरिक समूह के नेत्र उन सभी राजाओं को छोड़ करके केवल अज में ही लग गए। और अज में किस प्रकार से लगे?
अजमेर किस प्रकार से लगे कि मान लीजिए जंगल में भ्रमर पुष्पों से युक्त वृक्षों पर बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही मध्य जल को बहाता हुआ कोई हाथी उधर से गुजरता है, जंगली हाथी उस उधर से गुजरता है, तो वो भ्रमर पुष्पों से युक्त वृक्षों को छोड़ करके उस हाथी के ऊपर लग जाते हैं, उस हाथी के ऊपर लग जाते हैं। तो यहां पे यही बताया गया है कि राजा भोज की नगर में निवास करने वाले नागरिक समूह के नेत्र सभी राजाओं को छोड़ करके उसी प्रकार अज में लग गए, जिस प्रकार एक पुष्पों से युक्त वृक्ष को छोड़कर मध्य जल को बहाते हुए हाथी के ऊपर भ्रमर लग जाते हैं। इसका अनुवाद देखिए, जिस प्रकार से भ्रमर समूह है फूलों से खिले हुए और सुगंधित वृक्षों को छोड़कर लगातार मध्य जल को बहाने वाले तथा वन में निवास करने वाले हाथी पर जा बैठता है, उसी प्रकार नगर में निवास करने वाले नागरिक गण के नेत्र समूह अन्य सभी राजाओं को छोड़कर उस अज के ऊपर ही जा लगे। इस श्लोक की व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक में भी अन्य सभी राजाओं के बीच में उस अकेले अज की विशिष्टता का वर्णन एक प्राकृतिक उदाहरण के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः क्या होता है कि भ्रमरों का जो समूह होता है वह खिले हुए फूलों वाले सुगंधित वृक्षों पर बैठता है। वातावरण भी वहां अच्छा होता है और फूलों का रस भी पीने को मिल जाता है। परंतु यदि अचानक जंगल में रहने वाला हाथी वहां पर आ जावे और उसके गंड स्थल से मदजल भी निरंतर बह रहा हो, तो सारे भंवरे फूलों को तथा वृक्षों को छोड़कर उस हाथी पर जा बैठते हैं। उसी प्रकार से उस सभागार में अज के पहुंचने से पहले सारे नागरिकों की नजरें अन्य सभी राजाओं पर लगी हुई थी, परंतु अज के प्रवेश करते ही नागरिकों के नेत्र समूह ने दूसरे सभी राजाओं का तो परित्याग कर दिया और केवल अज पर ही जा लगे। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर आप देखते हैं तो इस श्लोक में उपजाति छंद है ही। उपजाति छंद आपका इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के संयोग से बनता है। मदोत्कट्टः यानी मदेन उत्कट्टः तस्मिन् इति मदोत्कट्टः, यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन में मदोत्कट्टे शब्द आया है। और वन्य वने भवः इति वन्य, यानी वन में जो उत्पन्न हुआ है या वन में जो रहता है वो वन्य कहलाता है। द्विरेफ शब्द अदंत है, पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन शब्द आया है। विहाय में यहां पर विसर्ग पूर्वक लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय करने से विहाय शब्द बनता है हा धातु से। सर्वान में यहां पर द्वितीय का बहुवचन रूप है और नृपतीन में भी यहां पर द्वितीय का बहुवचन रूप है। प्यारे बच्चों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।